જોખમાં લે બડે ખબર છે કોંટા કના ડોંડરામાં આઈડી બ્લાસ્ટ हो गई। कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे ये मत शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट में वो मन गंभीर रूप ले घायल हो गए रही ने। कोंटा टीआई घायल हुए जो मन के इलाज जारी है। घटना स्थल पर टीम रवाना हुए। नक्सली मन आईडी ब्लास्ट करे तो आप देखो एक डर नक्सल मोर्चा में संलग्न सफलता मिला थे। नक्सली मन के बड़े लीडर मारे जाते हैं। अब ये सब के बीच देखो आप मन कि नक्सली मन के ये बौखलाहट या ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप मन तक मन पहुंचाता ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो के आप मन देख पाते हैं। यही वो जगह है जहां नक्सली मन आईडी ब्लास्ट करें। कह सकते हैं कि पूरा सुनियोजित तरीका ले आईडी ब्लास्ट नक्सली मन करे हैं। कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे ये घटना में शहीद हो गए ने। आईडी ब्लास्ट होले वो मन गंभीर रूप ले घायल हो गए रही ने और कोंटा टीआई घायल है जेकर इलाज जारी है। घटना स्थल पर टीम रवाना हुए। नक्सली मन आईडी ला ब्लास्ट करे। ग्राउंड जीरो के ये तस्वीर आप मन देख पाता हो कि कौन तरह नक्सली मन के काराना ये करतूत है। एक डर बैकफुट में है नक्सली संलग्न नक्सली लीडर मारे जाते हैं। नक्सली मन के मान में घुस के वो मन के सफाया करे जाते हैं। तो दूसरा डर नक्सली मन अभी भी अपन मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। ये बौखलाहट है नक्सली मन के जो ये तरह के घटना ला वो मन अंजाम देते हैं। एक सुनियोजित तरीका लिए पूरा घटना ला नक्सली मन अंजाम दे। तस्वीर आप मन देख पाते हो ये अलग अलग तस्वीर ये घटना के बाद के जहां कोंटा का ना डोंडरा है जहां आईडी नक्सली मन ब्लास्ट करी। एएसपी आकाश राव गिरपुंजे ये शहीद हुए और गंभीर रूप ले वो मन घायल हो रही ने। कोंटा टीआई घायल हुए जो मन के इलाज जारी। घटना स्थल पर टीम रवाना हुए। आईबीसी 24 की टीम गलो घटना स्थल में मौजूद है। ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप मन देख पाते हो। राजा राठौर ग्राउंड जीरो में पहुंची का देखी वो मन आप मन देखो। नक्सलियों ने एक बार फिर से सुकमा जिले में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों के ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो चुके हैं। हम इस समय वहीं खड़े हैं जहां पर आकाश राव गिरपुंजे ब्लास्ट में पहले घायल हुए थे और उसके बाद हॉस्पिटल उनको ले जाकर जब एडमिट कराया गया वहां वो शहीद हो गए। ये आपको पोकलेन दिखाना चाहेंगे। ये वही पोकलेन है जिसे रात में नक्सलियों ने जला दिया था और सुबह जब इसकी सूचना मिली तो एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे और बाकी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे थे। और उसके बाद जब जैसे ही वो मौका मुआयना करने ये पास में पहुंचे वैसे ही नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। ये देखिए ये मोबाइल आकाश राव गिरपुंजे का ये मोबाइल है। ये मोबाइल यहीं पड़ा हुआ है अभी भी। वो मैं साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा कि वो चश्मे हैं आकाश राव गिरपुंजे और साथ में ये कमांड आईडी थी क्योंकि इसकी आप देखिए वायर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कमांड आईडी था। इस जगह में ब्लास्ट हुआ है जिसमें जो पैर है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया आकाश राव गिरपुंजे का और मौके पर ही वो घायल हो गए जिसके बाद ले जाते वक्त रास्ते में शहीद हो गए। कहीं ना कहीं लगातार नक्सल संगठन को जिस तरीके से नुकसान छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके में पहुंचाया जा रहा है ये उसकी बौखलाहट दिख रही है कि नक्सलियों ने एक रणनीतिक तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। राजा राठौर आईबीसी 24 ग्राउंड जीरो। सीधा जगदलपुर का रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा ये बेरा हमारे सीधा लाइव जुड़ गए। नरेश बड़े नक्सली लीडर मारे जाते नक्सली मन के रीढ़ के हड्डी टूट गए और बाद भी नक्सली मन की ये हरकत देखो सुनियोजित तरीका ले आईडी ब्लास्ट मन करें साफ तौर में ये बौखलाहट झलकत है। बिल्कुल देखिए जिस तरह से माओवादियों के महासचिव बसवराज की मौत के बाद 10 तारीख को माओवादियों ने पूरे देश का बंद आह्वान किया था तो वो ज़रूर इस फिराक में थे कि इस तरह की किसी घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करें और ये मौका इस घटनाक्रम से उन्हें मिला भी। हालांकि सुबह जो जानकारी मिली कि ये जो जिस जगह पर माइनिंग होती है यहाँ पर ये गाड़ियाँ आमतौर पर हटा ली जाती हैं लेकिन कल ये गाड़ी वहीं रह गई क्योंकि नज़दीकी सीआरपीएफ का कैंप है। तो सुबह की एक टीम यहाँ पर सर्च करने ज़रूर गई थी लेकिन उस वक्त ब्लास्ट नहीं हुआ जब ये अधिकारी पहुँचे एसडीओपी टीआई और एडिशनल एसपी उस वक्त माओवादियों ने आईडी का ब्लास्ट किया और ब्लास्ट की वजह से जो एडिशनल एसपी थे आकाश राव उनकी मौत हो गई जबकि भानु प्रताप चंद्राकर और सोनल ग्वाल को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि इनकी हालत जानलेवा खतरे से बाहर बताई जा रही है लेकिन काफ़ी चोटें इन्हें भी आई हैं। तो एक तरह से नक्सली इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि एक ट्रैप था, जवान आएंगे अधिकारी आएंगे और उन्होंने जवानों को टारगेट नहीं किया। जब अधिकारी पहुंचे तब टारगेट किया ताकि इस घटनाक्रम का जो असर है वो ज़्यादा व्यापक दिखाई दे। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले
6 जनवरी को इस तरह का घटनाक्रम ऑपरेशन से वापस लौटते जवानों पर आईडी के जरिए किया गया था बीजापुर में, कुटरू से लगे क्षेत्र में। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। विस्फोटक की मात्रा कम थी, इसलिए आसपास जो लोग थे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एडिशनल एसपी का पैर खुद क्योंकि पड़ गया था इस आईडी पे, तो इस वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन देखिए अभी जब मौके पर जो जवान थे उनसे हमारी बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि एडिशनल एसपी निरंतर खुद ये कह रहे थे कि आसपास आईडी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दो ध्यान दो। एक जवान इस आईडी को क्रॉस करके जो उनकी सुरक्षा में लगा था वो पार कर गया, लेकिन खुद जो आकाश राव थे वो खुद अपने आसपास के मातहतों को हिदायत दे रहे थे, लेकिन उनका खुद का पैर इस आईडी में पड़ा और उसके बाद आईडी ब्लास्ट हो गया। नरेश, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाते हैं, अभी जौन तरह ले नक्सली मन के सफायला लेके ऑपरेशन चले, नक्सली मन सलग ये कहा तरी से कि मन बातचीत करना चाहते, शांति वार्ता करना चाहते, ऑपरेशन रोके के बाद वो मन कहा तरी से, यानी कुल मिला के समझे जाते हैं इसके नक्सली बैकफुट में आ गए। अब वो एक डर शांति के बात करते हैं, दूसरा डर ये तरह के घटना ला वो मन अंजाम देते, कैसे भरोसा करे जाए? देखिए सालों से ये तो साफ है कि भरोसे की स्थिति ही नहीं है और दोनों पक्षों से नहीं बन रही थी, इस वजह से शांति वार्ता की तरफ कोई दिशा बन रही थी। लेकिन माओवादियों ने अपने पत्रों के जरिए बार बार कहा है कि उन्होंने 40 दिनों तक लगभग शांति वार्ता की पहल की, अपनी तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं किया। और ये पत्र एक तरह से इशारा था कि नक्सली ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, सब चाहे पुलिस बल हो, चाहे पुलिस के सीनियर अधिकारी हो, ये जान रहे थे कि माओवादियों के जो महासचिव की जब मौत हुई बसवराज की, उसके बाद ये स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं माओवादी पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। और इसलिए आपको ध्यान होगा कि झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर में बारूद लूटा गया, जेलेटिन और कार्डेक्स वायर और ये सारी चीज़ें लूटी गई और एक तरह से अपनी उपस्थिति और ताकत की उपस्थिति दिखाने की कोशिश माओवादियों की तरफ से है। तो ये कुछ होगा और क्योंकि 10 तारीख से लेकर आगामी जुलाई तक, 3 जुलाई तक शहीदी सप्ताह माओवादी मना रहे हैं, तो इस दौरान ऐसी घटनाएं देखने में आ सकती हैं। इस वजह से हाई अलर्ट पर पुलिस ने भी अपने आप को रखा हुआ है और इसी तैयारी की वजह से यहाँ पर सुरक्षात्मक उपाय करने की कोशिश के लिहाज से ये जवान पहुँचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से बमुश्किल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक लाइमस्टोन की क्वारी चल रही थी जिसका सड़क निर्माण के लिए गिट्टियाँ यहाँ से निकाली जाती थी। ये गाड़ी वहाँ थी। रात में आगजनी की गई यहाँ पर माओवादियों द्वारा पहुँच करके। नज़दीकी सीआरपीएफ कैंप है। सुबह एक टुकड़ी यहाँ सर्चिंग पर गई, लेकिन मौके पर उस वक्त आईडी ब्लास्ट नहीं हुआ। जब अधिकारी पहुँचे तो सोच समझकर माओवादियों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया। बिल्कुल नरेश, देखो जौन तरह एक बड़े संख्या में नक्सली मारे जाते हैं, निश्चित रूप से नक्सली मन के बौखलाहट भी जो ने वो झलका थे। ऐसे में जब जवान है वो मतलब आगू गोला कौन तरह पूरा तरह सतर्क रहे के जरूरत ये बेरा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो एकदम साफ है, जैसा कि मैं कह ही रहा था कि एक के बाद एक केंद्रीय कमेटी के लीडर्स मारे जा रहे हैं, नक्सलियों के महासचिव मारा गया और ये साफ है कि अब जवान अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सलियों को घेर करके मार रहे हैं। तो पहले भी ये ट्रेंड रहा है माओवादियों का कि जब खासतौर पे जैसे गर्मियों में TCOC रहता था तो जवान अंदर तक जाते हैं तो उससे पहले उनको उनके भटकाव के लिए माओवादी कई अलग अलग जगहों पे इस तरह के हमले किया करते हैं, जिसमें इस तरह के आईडी ब्लास्ट भी शामिल हैं जिनकी क्षमता कम होती है और ये टारगेट किए जाते हैं। सीमित मात्रा में जवानों को और एक ट्रैप बनाकर इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। किसी ग्रामीण की हत्या कर दी जाती है और जब पुलिस जवान पहुंचते हैं तब इस तरह का घटनाक्रम होता है। आपको ध्यान होगा कि नेतानार जो दरभा के नज़दीक है, ब्लॉक जिला मुख्यालय बस्तर संभाग मुख्यालय के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ पर भी इसी तरह का ट्रैप किया गया था और करीब 12 घंटे से अधिक नक्सली एम्बुश लगाकर जंगल में बैठे रहे। उस वक्त दरभा के TI सहित अन्य जवान शहीद हुए थे पूरे घटनाक्रम में। तो सारा पार्टियां निकल जाती हैं, लोग निकल जाते हैं। धन्यवाद आप मन के हमारे करा जुड़े बर और ये तमाम जानकारी बर। तो देखो कौन तो रहे नक्सली मन के साथ तौर में ये बौखलाहट है और ये पूरा मामला लेके गृह मंत्री विजय शर्मा का कहें, सुनवाते हैं। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब के लिए भी। सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है,
माओवादियों का वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं, और आज हमारे आर्म्ड फोर्स के अधिकारी भी फंसे हैं।